योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वास्थ्य विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में जानकारी लेकर आते हैं। अवगत कराया जाता है आपको उनके लक्षणों से, ताकि आप स्वयं पहचान सकें कि जो भी आपके शरीर में परेशानी हो रही है वो कौन से रोग की वजह से हो रही है। फिर उसके मुताबिक उसका उपचार भी बताया जाता है, वही उपचार जो आप घर पर आराम से तरीके से कर सके। इसीलिए आप सभी से हम अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे, कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठा करें। नुस्खे और उपचारों को लिख जरूर लिया करें, ताकि आप भविष्य में इन उपचारों का सही प्रयोग कर सकें सही समय आने पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। आज के इस अंक में गुरुजी हम बात करेंगे बुखार के बारे में, यानी ज्वर। कई प्रकार के बुखार होते हैं। कुछ ठंड देकर आते हैं, कुछ शरीर तपाते हैं, कुछ बुखार शरीर को तोड़ते हैं। तो किस किस तरीके के बुखार होते हैं और क्या क्या इनके लक्षण होते हैं, वो सब हम विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, आपको कहीं चोट लगी भयंकर, तो भी बुखार आएगा। अच्छा। और आपको चोट नहीं लगी है, ऐसे बुखार आ गया, तो उसमें ठंड नहीं ज़्यादा लगती। अच्छा। शरीर गर्म होता है, परंतु पसीना नहीं आता। और जिसको चोट लगती है उसमें बुखार आता है, उसमें पसीना भी आता है। अच्छा। तो चोट लगने के बाद यदि आपको बुखार आता है तो उसको उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शिकाई कर रहा है आपकी चोट की। जैसे वो चोट ठीक होगी, बुखार आस्ता आस्ता अपने आप खत्म हो जाएगा। परंतु बुखार आपको बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, और कोई चोट नहीं लगी है, तो खतरनाक भी रूप ले सकता है। तो इसके उपचार के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की जरूरत है। अनानास का जूस 1 कप, 2 चम्मच शहद असली, ये घोल के उस 1 कप को पीने में आपको कम से कम आधे घंटे का समय लगाना पड़ेगा, सिप सिप करके पीना। अब इसके पीने से आपको पसीना भी आएगा और अंदर राहत भी मिलेगी, और बुखार ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। अनानास का जूस और असली शहद, ये खून की सफाई के लिए, लीवर को रिष्ट पुष्ट रखने के लिए, पैंक्रियास से इंसुलिन बनाने के लिए, पित्ते के तेजाब को नॉर्मल रखने के लिए एक किस्म का अमृत है। यदि आपका लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रहे, पित्ते में तेजाब नॉर्मल है, आपको रोग ही कोई नहीं। अच्छा, ये इसके बात होती है इसमें, बिल्कुल। और कुछ बुखार गुरुजी इस तरीके के होते हैं कि अंदर से तो महसूस है कि वो बुखार है, परंतु शरीर के बाहरी तौर पर अगर चेक करें तो पता ही नहीं चलता कि बुखार है। ये किस तरीके की समस्या है? देखिए, जब आपने कोई चीज़ ऐसी खाई जो आपकी पची नहीं है, तो फिर ये दुर्दशा होती है। उसके लिए आपको 1 गिलास पानी गर्म करना है, गर्म करके उसको नीचे उतार लो और ढक के रख दो। अब आप लहसुन की मोटी तुली है तो 3 ले लें, या छोटी हैं तो 5 या 7 ले लें, उनको पीस के चटनी बना लें। अब उस पानी का टेम्परेचर आपका नीचे उतारने के बाद 15 से 18 डिग्री रह गया, उस पानी में उसको घोल दो लहसुन को। अब उसको पीने में आधा घंटा लगाओ, पीते पीते बुखार उतर गया। अच्छा, ये इसमें लाभ होता है, बिल्कुल। और ऐसे बुखार का जो पेशेंट है, जो रोगी है, जिसका मान लीजिए उपचार भी चल रहा है, तो क्या वो अपना खान पान रखे, क्योंकि इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है लोगों की। देखिए, खान पान में हमेशा हल्के से हल्का खाना, और बुखार वाले को गेहूं की रोटी कभी नहीं देनी। अच्छा। मक्का है, बाजरा है, मूंग मोठ है, या बासमती के चावल
और साब्त मूंग की दाल की खिचड़ी बना के ये देते हैं तो लीवर उससे पूरा काम करता है, पैंक्री इंसुलिन बनाती है, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ता, खाया पिया अच्छा पचता है, नॉर्मल आपका खून बढ़ना शुरू होगा, बुखार खत्म हो गया। तो इस वजह से अब नॉर्मल खाना हमें रखना चाहिए। अच्छा, एक बुखार मैं और जानना चाहूंगा कि अगर जैसे कहते हैं कि अगर बुखार तेज हो जाए तो ऐसे में तुरंत उसके उपचार के लिए उस पर वो बर्फ की पट्टी और ये सब चीजें रखते हैं। उससे नुकसान होता है। उससे अच्छा है कि जिस कमरे में रोगी सो रहा है उसमें जो बल्ब या ट्यूब है उस पर नीले रंग का कागज लगा दो, ट्रांसफर पेपर। अच्छा। उस नीली लाइट से ऑटोमेटिक बुखार कम हो जाएगा। अच्छा। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो जो ट्रांसफर पेपर होता है 1 बाई 1 मीटर का होता है वो, तो उसकी 4-6 तय करके पट्टी जैसा बना के और सिर के ऊपर रख के उसको बांध दो। अब उसकी जो रोशनी पड़ेगी बल्ब की, उससे उसका बुखार उतर जाएगा। अच्छा, तो ये रंगों का भी इसमें महत्व होता है। नीला रंग हमेशा ठंडी तकसीर का है। अच्छा। और इससे किसी किस्म का भी अंग भंग नहीं होता। और नीले रंग के किसी भी बर्तन में हम कोई भी चिकनी चीज लेके 40 दिन तक धूप में रखते हैं, दिन में 2 बार हिलाते हैं, तो आपके पास जब तक वो रहेगी, आपको चोट लगे, आपको फोड़ा फुंसी हो जाए, कट जाए, उसके लगाने के बाद वो जख्म ऐसे भर जाता है और रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे तेज जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती। ये इसका असर होता है रंगों का। हाँ, बिल्कुल। तो दर्शकों, ये तो महत्व बताया गुरुजी ने और साथ में खान पान का भी तरीका आपको समझाया है, और इसको आप ज़रूर करें क्योंकि अक्सर बुखार को आप बहुत नज़रअंदाज कर देते हैं, गंभीरता से नहीं लेते हैं। अगर बुखार तुरंत नहीं उतरा तो ये समझें कि वो आगे बढ़ के अन्य रोगों को भी उत्पन्न कर सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इसको गंभीरता से लें और इसका उपचार करें। हालांकि उपचार गुरुजी ने बताया है, इसको नोट आपने ज़रूर कर लिया होगा। ऐसे और भी बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में जब भी आपको ऐसा मौका कभी आता है तो आप उस पर उसका सदुपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने रोग को समाप्त कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई रोग है, सवाल है आपके जहन में, रोगों को लेकर कोई प्रश्न है, तो आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं